तो यहाँ हमारे गांव नया में बर्फ़ पड़ रही है, स्नोफॉल हो रहा है। तो हम आपको आज दिखाएंगे कि किस तरह से हम बर्फ़बारी का आनंद लेते हैं और बर्फ़ के फाहे किस तरह से गिरते हैं और कितना अच्छा दृश्य होता है, क्या मनोरम, क्या सुंदर नज़ारा होता है। ये हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो ये है गाइस बर्फ़बारी का नज़ारा। ये बर्फ़ के फाहे गिर रहे हैं, जिसको हमारे स्थानीय भाषा में द्योण बोलते हैं कि द्योण लग रही है। और यही जब धीरे धीरे करके ये बर्फ़ के फाहे गिरते हैं तो नीचे इसका ढेर लग जाता है। अगर बारिश ना हो, नीचे गीला ना हो, पानी ना हो, तो ये ऐसे टिक जाती है और फिर बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ की परतें चढ़ती जाती है और फिर बर्फ़ जम के सब जगह सफ़ेद हो जाता है। तो ये हमारे गांव का मनोरम दृश्य, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और इस परिस्थिति में हमारे जो घरेलू कामकाज होते हैं, बाहर के गाय के लिए घास लाना या फिर लकड़ियाँ इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ में बाहर निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है। ये हमारा गांव देखिए पूरा सफ़ेद हो चुका है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। हमारे गांव के जो ग्रामीण है वो बर्फ़ देखने बाहर आए हैं, तो फिर डिफ़िकल्टी हो जाती, इसलिए सर्दी से पहले ही हमारे जो लोग होते हैं पहाड़ों के जहाँ बर्फ़ गिरती है, वो पहले ही सर्दियों का इंतज़ाम कर लेते हैं। वो आप नीचे देख रहे होंगे, ये घास के बड़े बड़े गट्ठर बांध के फिर घास के ऊपर घास लगाया जाता है, फिर ऐसे ढेर लगा दी जाती है ताकि सर्दियों में आसानी रहे और पशुओं को चारा मिल सके। तो इस तरह से यहाँ कुछ स्नोफॉल हो रहा है और देखने में भले ही अच्छी लगती है बर्फ़, लेकिन दुश्वारियाँ बहुत हो जाती हैं। रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं, आवागमन मुश्किल हो जाता है। और यदि लाइट चली गई तो लाइट को ठीक करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो दुश्वारियाँ बहुत होती है बर्फ़ में। मज़ा भी आता है, लोग टूरिस्ट घूमने भी आते हैं, लेकिन जो लोकल होते हैं जिनके घर के आसपास बर्फ़ गिरती है, उनको सरवाइव करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सरवाइव करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि गांव में जब बर्फ़ गिरती है बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गाय के लिए, जैसे मैंने बोला था, चारा लाना, लकड़ियाँ लाना, उसमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग सरवाइव कर लेते हैं और बर्फ़ का आनंद उठाते हैं। तो लीजिए आप भी बर्फ़ का आनंद और मज़े, सारा नज़ारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम। ये देखिए पेड़ों में भी बर्फ़ जमी हुई है, तो मौसम बहुत ही औसम हो चुका है। तो आइए आप भी कभी घूमने फिरने हमारे सिरमौर की हसीन वादियों में। और ये जो आपके सामने यहाँ पे पहाड़ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन कानपुर घाट की बातें यहाँ पे दिखती है। जब मौसम साफ हो जाएगा तब हम वहाँ कानपुर घाट की बातें ले चलेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त एंजॉय। तो यदि आप लोगों को यही लगता होगा कि जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ के लोगों को तो मज़े हो जाते हैं बर्फ़ में घूमने के, खेलने के और एंजॉय करने के बर्फ़ में, ऐसा नहीं है। सर्वाइव करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बर्फ़ में। हाँ, मज़ा भी आता है, लेकिन वो मज़ा कुछ टाइम का होता है, उसके बाद दूसरी बार आप प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि जब बर्फ़ गिरने लग जाती है, बर्फ़ कई दिन तक रहती है, तो डेली के जो रूटीन होते हैं, जॉब का होता है, बाजार जाना होता है, उसमें कठिनाई आ जाती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियाँ भी स्लिप हो जाती है बर्फ़ में, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना हमें करना पड़ता है। हाँ, मज़े भी लेते हैं, आनंद भी खाते हैं, लेकिन दुश्वारियाँ भी होती है। तो बर्फ़ के अपने फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। ये नहीं कि हम मज़े ही मज़े लेते हैं, हमें थोड़ा कठिनाई का अनुभव भी होता है। बर्फ़ में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंडक भी काफ़ी बढ़ जाती है। और देखिए पेड़ों का सुंदर दृश्य बहुत ही हरियाली होता है, कितना सुंदर दिखाई देती है बर्फ़ जमी हुई के ऊपर। तो व्यू बहुत ही अच्छा हो जाता है, लेकिन बाहर निकलना कठिन है। हाँ, जैसे मौसम खुलेगा धीरे धीरे, वैसे ही थोड़ी दुश्वारियाँ भी करने लग जाती है और धीरे धीरे हम वापस मुख्य धारा में जुड़ने लग जाते हैं। धन्यवाद।